तो फटाफट से जल्दी से जितने भी लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे और बताएंगे कि आप कौन सी सिटी से हमारे बीच में लाइव हैं। तो चैट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन हमारे बीच में कहाँ कहाँ से आज की ट्रेनिंग सेशन के अंदर प्रेजेंट है। जल्दी से फटाफट से। और जो भी लोग आपकी टीम के ऐसे हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, जल्दी से फटाफट से उनको स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और स्क्रीनशॉट शेयर करके बताएंगे कि ऑलरेडी आज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से फटाफट से ज्वाइन करें। एंड आज की ट्रेनिंग में जिनसे हमें सीखने के लिए मिलने वाला है ऑलरेडी उनका पोस्ट और फोटो आपने देख लिया होगा। राइट। तो आज बहुत अलग अलग जगह से, एटा से, हाथरस से, मुंबई से, गोंडा से, राजस्थान से, ओके, नैनपुर, बहुत बढ़िया, बहुत अलग अलग जगह से लोग हमारे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। रायपुर से, अहमदाबाद से, वाईजैक से, राजस्थान से, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ से, बहुत अलग अलग जगह से लोग आज हमारे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है और आज की ट्रेनिंग को लेकर रेडी है और एक्साइटेड है। मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, जब भी आप ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए बैठे तो एक डायरी पेन अपने साथ में लेके बैठे, ताकि जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी बातें आपको जरूरी लगे, उन बातों को आप नोट डाउन कर सके, लिख सके। क्योंकि आज आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कल आपको अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग्स लेनी है, कल आपको अपनी टीम्स के लिए ट्रेनिंग डिलीवर करनी है। तो अगर आप लिखेंगे और रिटर्न में आपके पास में अगर डाटा होगा तो कल को आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी टीम को गाइड करने में, अपनी टीम को सिखाने में, अपनी टीम को ट्रेन करने में। तो ऐसी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर करके कई सारी डायरियां आप भरते हैं, कई सारी ट्रेनिंग्स को जब आप अटेंड करते हैं बहुत सारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नॉलेज आपके पास होता है। उस नॉलेज को जब अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं तो आपको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प मिलती है उससे। राइट। तो कोशिश करिए कि जितने भी लोग प्रेजेंट है सब लोग अपने साथ डायरी पेन लेके बैठे, ताकि जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है ट्रेनिंग में उन सारी बातों को आप लिख पाएं और लिख के कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अपनी ट्रेनिंग्स में आप यूज कर पाएं। राइट। तो सभी लोग यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, अलग अलग सिटी से सभी लोगों ने अपनी सिटी का नाम बताया। नाउ मैं देखना चाहूंगा आप सब लोग का एक्साइटमेंट और एनर्जी आज की ट्रेनिंग के लिए। तो चैट बॉक्स के अंदर आप अपना एक्साइटमेंट एनर्जी शो कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट और एनर्जी के बिहाफ पे मैं उन पर्सन को इनवाइट करूंगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितने एक्साइटेड है लोग आज की ट्रेनिंग को लेके, कितने एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आज की ट्रेनिंग को लेके। और आज की ट्रेनिंग को लेके क्या जोश जुनून आपके अंदर है, चैट बॉक्स के अंदर अपने मैसेज के थ्रू, अपने इमोजीज के थ्रू, लाइक अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू आप यहाँ पे बता सकते हैं। एक्सप्रेशंस के थ्रू यहाँ पे आप डिलीवर कर सकते हैं कि हाँ कितने एक्साइटेड है। राइट। ये वाला गेम खत्म हो गया हमारा, कौन सी सिटी से, ये गेम हमारा खत्म हो चुका है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब दूसरे गेम के ऊपर हम आ चुके हैं कि आज की ट्रेनिंग के लिए आप कितना एक्साइटेड है। चैट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं कि यस सर वी आर रेडी, वी आर एक्साइटेड। इतना तो यकीन मानिए डेफिनेटली आज के ट्रेनिंग सेशन में आपको मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि मैं बोलूंगा लाइक जो आज एक सर का बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आज कई सालों का, यानी कि मैं बोलूंगा 20 साल से ज्यादा का जो एक्सपीरियंस है, उस 20 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है जिनको यूटिलाइज करके आप अपने नेटवर्किंग करियर के अंदर बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत बड़ा आप कर सकते हैं, यकीन मानिए। और लाइक उन्हें क्यों महागुरु बोला जाता है, क्यों उन्हें मास्टर ऑफ दार्जू नाइन बोला जाता है, क्यों उन्हें कहीं ना कहीं आज हम हर शख्स इतना एडमायर करता है, ये आप उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, विद योर एक्साइटमेंट एंड एनर्जी के बिहाफ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा जिनसे आज आप, मैं, हम सब सीखने के लिए आए हैं। एंड द मेंटोर ऑफ मेंटोर्स, कहीं ना कहीं आज जिन्होंने लाखों लोगों को मेंटोर किया, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, एंड जिन्होंने कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किया है, प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट मास्टर ऑफ द अर्जुन नाइन, वन एंड ओनली मिस्टर भूपेंद्र सिंह गौर सर। सर अगर आप प्रेजेंट है। यस सर। आवाज आ रही है। यस सर बिल्कुल। जी सर, परफेक्ट। सब लोग वेलकम सर, वेलकम कर वेलकम। सकते हैं सर का वेलकम माइक सर। ओपन। वेलकम सर। वेलकम सर, स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। वेलकम सर।
सर अनम्यूट कर लें सर आपको एक बार। सर एक बार और मिनट करना पड़ेगा। हो गया? आवाज है? हाँ हाँ। डन, परफेक्ट। चलिए आज की बात को शुरू करते हैं। और बहुत आज का सेशन जो रहेगा कट टू कट रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ इंफॉर्मेशंस भी शेयर करनी है आप लोगों से। तो बेसिकली मेरा जो पर्पस है वो इंफॉर्मेशन को भी शेयर करना है और कुछ बेसिक बातें करनी है। और वो बेसिक बातें जो हैं, मैं अभी जो कुछ मीटिंग्स ली हैं, और मैं कभी भी कोई प्री प्लान मीटिंग नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो आपको एक्सपीरियंस है, ये दो तरह के अनुभव होते हैं। एक अनुभव होता है कि आपने किताबों से पढ़ा और सीखा, नो डाउट किताबें आपको सिखाती हैं। लेकिन एक अनुभव होता है जो आप जिंदगी का लेते हो, जो आप काम करते समय लेते हो। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बचपन में भी पढ़ी होंगी, आज आपका साइन थीटा का, कॉस थीटा का क्या यूटिलिटी है आपकी जिंदगी में, ये आपको पता होगा। ज्योमेट्री का क्या यूटिलिटी है वो आपको पता होगा। आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी डिग्री के सर्टिफिकेट्स होंगे, वो आपको पता होगा। तो क्या हमने वो सर्टिफिकेट इकट्ठे किए क्योंकि हमें कोई नौकरी करना था, या हमने वो सर्टिफिकेट इकट्ठे किए इसलिए कि हमें खुद का कोई अंपायर खड़ा करना था? यदि हमने सर्टिफिकेट इकट्ठे किए कि कोई नौकरी मिल जाएगी, इट्स ओके, वो आपका अपना चॉइस है। और अगर हमने सर्टिफिकेट इकट्ठे किए कि हमको कोई अंपायर खड़ा करना है, तो अंपायर खड़ा करने के लिए कभी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंस बहुत है, बट बैरियर नहीं। आप जितने भी पुराने व्यापारियों को देखेंगे, जो व्यापारी रहे हैं या जिनकी आज नेक्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन आ चुकी है, तो ऐसे बहुत सारे देखेंगे आप कि जिनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। हाँ, उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, उनके यहाँ बड़े बड़े एजुकेटेड लोग पढ़ते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े एजुकेटेड लोग काम करते हैं, ये जरूर आपने देखा होगा। दूसरा, या आप कोई सॉल्यूशन देते हो, टेक्निकल कुछ आप काम करते हो, कोई सॉल्यूशन लोगों को देते हो, तो आप बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करते हो। आप उबर बन सकते हो, आप ओला बन सकते हो, क्योंकि आप सॉल्यूशन दे रहे हो। आप मेक माई ट्रिप बन सकते हो, आप गो आई वीवो बन सकते हो, आप अमेजन बन सकते हो। आप कुछ उसमें सिर्फ क्या कर रहे हो, आप क्लबिंग कर रहे हो। जिनको जरूरत है उनको, और जो प्रोवाइडर है उनको आपस में क्लबिंग करके भी आप एक बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हो। ये भी हमने इस एरा में देखा। अब अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं और खासकर दार्जुवी 9 की बात करूं, तो बेसिकली दार्जुवी 9 डायरेक्ट सेलिंग में एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी है। अभी तक लोगों को हमने क्या सॉल्यूशंस दिए कि ये आर्थिक आजादी का आंदोलन है, और डेफिनेटली ये लोगों को आर्थिक आजादी का आंदोलन है, लोगों को आर्थिक आजादी देता है, टाइम फ्रीडम देता है, मनी फ्रीडम देता है। लेकिन हमने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाकर एक आम कंज्यूमर को, जो आखिरी कड़ी में जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर जो इटसेल्फ कंज्यूमर है, उसको रियली प्रोडक्ट एक्सपीरियंस दिया। हमने उसको वो प्रोडक्ट दिए जो एक्चुअली में उसके घर में जरूरत थी, जो एक्चुअली में उसको चाहिए थे, और जो इस नेचर को सपोर्ट करें, जो इस सोसाइटी को सपोर्ट करें, इस देश को सपोर्ट करें। बॉस, वो प्रोडक्ट दार्जुवी 9 ने अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर को दिए। इस सॉल्यूशन की दिशा में किसी ने सोचा ही नहीं था। दार्जुवी 9 के पहले किसी ने नहीं सोचा था, पहली बार ये सोचा गया। और आप उस सोच का, उस अभियान का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस अभियान का हिस्सा हूं। आप स्वयं उस अभियान का हिस्सा हैं। आपको प्राउड फील होता है या नहीं होता, ये आपका विषय है, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और एक बात कहते हैं कि जब आप कोई पैसा प्राउड के साथ कमाते हो ना, आप किसी पैसे को कमाने में गौरवान्वित महसूस करते हो, और पैसा इस तरह से आता है कि आप कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, नेचर को सर्व कर रहे हो, अपनी फैमिली को सर्व कर रहे हो। और मैं एक ही बात जानता हूं, दुनिया से कोई नहीं आएगा, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी है, कोई पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं है साहब, इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम हम इस बात की बात सोचते हैं कि सरकार इस देश के लिए क्या करेगी। मैं सवाल दूसरा ये आता है कि मैं इस देश के लिए क्या करूंगा। अरे देश छोड़ो, मैं अपने घर के लिए कुछ करूंगा? क्या मैं अपने घर को ही सही कर लूं? क्या मैं अपने घर की ही व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सही कर लूं? मैं घर की ही प्रोडक्ट की जो व्यवस्था है वो सही कर लूं?
क्या मैं वो कर रहा हूं? बाकी काम सरकार कर लेगी, देश की चिंता भी सरकार कर लेगी, बट आप 1% अगर आप सिर्फ अपने घर को संभाल लेते हैं तो उन्हीं घरों से समाज बनता है, सोसाइटी बनती है, उसी से कोई प्रदेश बनता है, उसी से देश बनता है। आप यूनिट है, एक घर किसी देश की एक यूनिट है। अगर घर से शुरुआत सही हो गई तो मल्टीप्लिकेशन होते होते देश तक पहुंचेगा, वो देश भी सही हो जाएगा। तो आज मुझे क्या समझ में आता है, मेरे को समझ में ये चीज आती है कि मुझे अपने घर में दो चीजें मुझे देखने को मिलती है। कोई भी इंसान है मेरी बात से कनेक्ट करेगा। हमारी जिंदगी आज कैसी है या कैसी, ये हमारे निर्णय पर डिपेंड करता है। वो हम क्या डिसीजंस लेते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये डिसीजंस कौन लेता है? सबसे पहले सोच के देखिए कि आपके घर में डिसीजंस कौन लेते हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्णय क्या खुद लेते हैं? मेरा प्रश्न दोबारा सोचिएगा कि अपनी जिंदगी के निर्णय क्या आप स्वयं लेते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी के निर्णय स्वयं लेते हैं एज ए गार्जियन या एज ए चिल्ड्रन, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप गार्जियन हैं तो, और यदि आप अपने इंडिपेंडेंट हैं तो, आप अपने परिवार के लिए निर्णय जो लेना चाहते हैं वो अलग है, और जो लेने पड़ते हैं वो अलग है। आप लेना तो ये डिसीजन चाहते हो, लेकिन लेना ये पड़ता है। इस फर्क को समझिए, ये फर्क क्या है। आप अपने बच्चे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हो, ये आपका निर्णय है, लेकिन आप लेना चाहते ये निर्णय हो, लेते क्या हो? अपनी सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेते हो कि मेरी सिचुएशन क्या है, वैसे आप निर्णय लेते हो। आप कहीं घूमने का प्लान करते हो तो जब होटल बुक करते हो, जब कोई जगह बुक करते हो, कोई जगह सिलेक्ट करते हो, तो आप निर्णय ये लेना चाहते हो, लेकिन आप लेते ये हो। होटल बुक कौन सा करते हो? सिचुएशन के हिसाब से। बॉस, आपकी जिंदगी के निर्णय आप नहीं लेते हैं, आप निर्णय लेना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन निर्णय लेती है। और ये सिचुएशन वैसे ही है जैसे आप गर्मी के टाइम में देखो कि एक बढ़िया सा मैदान है, वहां पे कीचड़ हो रखा है, कीचड़ पूरा गीला हो रहा है, लबालब गीला हो रहा है, और उसमें एक भैंस लेटी हुई है, और उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी में कीचड़ मिल गया, कीचड़ में उसको पानी है, पानी में वो लेटी है, उसको सुकून मिल रहा है। बढ़िया सिचुएशन है, कंफर्ट जोन है उसका। जब तक उसको भूख नहीं लगेगी वो उठेगी नहीं। भूख लगेगी तो उठना पड़ेगा, या तो खाना खाना है तो वहां से निकलना पड़ेगा, और नहीं निकलना है तो आपकी उसकी मरण तय है। तो यही है, हम उस सिचुएशन का वेट करते हैं कि क्या सिचुएशन वर्स्ट होगी तब हम देखेंगे, या हम आज से तैयारी करेंगे। तो अगर हम जो निर्णय लेना चाहते हैं और जो निर्णय लेने पड़ते हैं, इस दूरी को अगर हम खत्म करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो सबसे सशक्त माध्यम डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि जितना चाहो, एक बात समझना कि पैसा बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। और यही पैसा जो है आपके इस दूरी को, डिसीजन लेना चाहने को और लेने पड़ रहे हैं को, दूरी को कम करता है, खत्म करता है। ट्रेन से जाना है कि फ्लाइट से जाना है, कौन से होटल में रुकना है, कहाँ पे जाना है, अपने घर में शादी कैसी करनी है, बच्चे की शादी कहाँ करनी है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन सी लाइफ स्टाइल चाहिए, या जिंदगी आए कटी और चली गई, खत्म हो गई, फिनिश। ये हर पल निर्णय लेना पड़ता है। आजकल आप सुबह उठोगे निर्णय लेना पड़ता है। किसी होटल में जाकर अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना भी खाना हो ना, या अपने परिवार के साथ खाना खाना हो, तो आदमी सोचता है कि मेन्यू कार्ड क्या होगा। अगर ये सोचना पड़ रहा है तो आप सोचिए कि आप कौन सी लाइफ स्टाइल को आप डिजर्व करते हैं, और कौन सी लाइफ स्टाइल अभी आप जी रहे हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग है जो आपके निर्णय लेने की कैपेसिटी को बढ़ाती है, वो निर्णय जो आप लेना चाहते हो। अगर आपको लगता है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है कि जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। मेरी बात समझिएगा, साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। ये सामान्यीकरण का बिजनेस है, विशिष्टीकरण का नहीं है। यहाँ पर कोई बहुत विशिष्ट ज्ञान की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन बैरियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई 5वीं पास है, 10वीं पास है तो क्या वो कर पाएगा? बेशक कर पाएगा।
कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्या कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। आज छोटी छोटी नौकरी निकलती है साहब, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जॉब का फॉर्म भर देते हैं कि नौकरी किसी तरह मिल जाए। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं सिचुएशंस क्या है। मैं इसकी बात नहीं करने वाला कि जॉब कैसे मिल रही है या नहीं मिल रही है, बिजनेस के अवसर क्या है, कितना पैसा लगा के आप धंधा चालू कर सकते हो। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप विचार करिए कि आपको बिजनेस करना है, और सोच के देखिए कितना पैसा लगा के आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अपने घंटे बेच दीजिए। हर आदमी नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, जैसे जैसे पैसा कमाते हैं, हम और आप जैसे लोगों को नौकरी के नाम पे हमारे घंटे खरीद लेते हैं। और उनका पर डे, अगर वो 100 एम्प्लॉय खरीदते हैं, उनके टाइम को खरीदते हैं, 8 घंटे एक एम्प्लॉय का एक बंदे से खरीद लिया अगर उसका, तो 100 × 8 यानी कि उनका उतने आवर का एक दिन का काम होता है, जो वो अकेले 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, या 12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, या 24 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप भी अकेले काम करेंगे, अकेले आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो 24 घंटे लगातार बेच, आप 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके नेटवर्क में 100 लोग हैं जिन्हें आप अपने साथ सिस्टम में लाए हैं, और वो अपना 1 घंटा भी दे रहे हैं एवरेज, तो एक दिन का आउटपुट सर 100 आवर, 100 आवर होता है। अगर आपके नेटवर्क में एवरेज बहुत सारे लोग हैं और उसमें से 1000 लोग भी 1 घंटा दे रहे हैं, तो एक दिन का आउटपुट 1000 घंटा होता है। आप अकेले दे सकते हो 1000 घंटा एक दिन का? नहीं दे सकते। नेटवर्क की पावर जिसने समझी है, उसने उसको कैपिटलाइज किया है, और जिसने नहीं समझी, वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया। आज भी वक्त है, आज भी समय है। आप कैपिटलाइज कर लीजिए, समय आपके पास है। ये समय गुजर जाएगा, नहीं करिए, चॉइस आपकी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं सिंपल कहता हूं, साधारण लोगों को असाधारण बनाने का प्लेटफॉर्म है। ऐसे लोग जिनको अवसर नहीं मिल रहे, ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है बड़ा बिजनेस करने की, ऐसे लोग जो जॉब मिलने नहीं मिलने के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, अपना धंधा चालू करो, अपना बिजनेस करो। डायरेक्ट सेलिंग एक रियलिटी प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून है, आग है। उनको सिर्फ एक अवसर चाहिए कि मुझे एक ढंग की कंपनी मिल जाए, एक ढंग का मुझे अवसर मिल जाए, मैं अपनी जिंदगी को सेट कर लूंगा बॉस, अपने परिवार के सपने पूरे कर लूंगा बॉस। ये उनको चाहिए। ये हजारों लोगों को नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को चाहिए। आप उन तक पहुंच रहे नहीं कि पहुंच रहे हैं, वो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहां तक आप पहुंच पा रहे हैं, आप कहां तक रीच कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में इस जगह पे जॉब की भरमार है? क्या आपको लगता है कि बड़ा पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस रोज खड़ा अब पैदा अपग्रेडेशन करेंगे, लाखों करोड़ों उनके माँ बाप लगा देंगे और वो बिजनेस कर लेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो डायरेक्ट सेलिंग की यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है इसकी विपरीत अवस्था है, तो डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र सॉल्यूशन है। ये समझ लीजिए। और ये सॉल्यूशन आपके पास है। और इस देश का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेहतर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है। अगर आप समय दे सकता है कोई व्यक्ति, अपना टैलेंट लगा सकता है, तो वो कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ ज्वाइन करने से इसमें पैसा आ जाएगा? क्या सिस्टम को केवल हमने ज्वाइन कर लिया पैसा आ जाएगा? नहीं सर। इसके कुछ कायदे हैं, इसके कुछ नियम है। जैसे हर खेल के नियम होते हैं, क्रिकेट खेलना है उसका अपना नियम है। हर क्रिकेट के, हर चीज के अपने एक नियम है, हर बिजनेस के अपने नियम है, इसके भी नियम। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी, अगर आपको इस साल अपनी आईटीआर भरनी होगी, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे क्या कि सर मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए? अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको पहले तो सोचेगा कि ये मेरे पास नहीं आया, इसको मेंटल, किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी पागलों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मेरे पास आया क्यों है? आप आईटीआर भरवाने गए डॉक्टर के पास, किसी वकील के पास दौड़े दौड़े जाइए और बोलिए कि मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई है और एक ऑपरेशन करना है अर्जेंट, साहब आप चलिए ऑपरेशन थिएटर में, सब कुछ व्यवस्था रेडी। वकील सोचेगा कि तुम पागल हो गए हो। आप वकील के पास डॉक्टरी के काम के लिए नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास आईटीआर भरने नहीं जाते, आप सीए के पास किसी आईआईटी की ट्रेनिंग कराने नहीं जाते। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो डॉक्टर है, वो वही काम कर सकता है जो उसको, जिसके लिए वो क्वालिफाइड है। हर किसी ने अपने काम में विशेषज्ञता हासिल कर रखी है।
आप भले ही साधारण तरीके से सिस्टम में आते हैं, ये साधारण लोगों का साधारण बनाता है, लेकिन जब एक बार आप सिस्टम में आ गए तो भैया करना क्या है, करना क्या है, आपको गुड प्लानर बनना है, आपको एक अच्छा बिजनेस प्लानर बनना है। यही तो काम है। जैसे पंचर वाले के पास आप जाते हो, आपकी होप क्या रहती है, आपकी गाड़ी की पंचर हुई हो, पंचर वाले के पास जाओ और बोलो पंचर बनाना नहीं आता मुझे, तो कहेगा बड़ी अजीब दुकान है, पंचर की दुकान है, पंचर बनाना नहीं आता। वेल्डिंग वाले को वेल्डिंग करना नहीं आता, डायरेक्ट सेलर को जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है उसको प्लान दिखाना नहीं आता। तो काहे को कर रहे हो भाई, जब आता ही नहीं है? क्यों अपने आप को एक शैल में छुपा रखा है? ओ हो, मैं किसी को प्लान दे दूंगा, कोई मुझसे ये तो नहीं कह देगा, मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, मेरे अहम पे चोट तो नहीं लग जाएगी, कोई मुझे शर्मा शर्मी तो नहीं हो जाएगी, कोई मुझे ऐसे तो नहीं बोलेगा? ये क्या आपको ठेले पे सब्जी लेके बेचने का काम है? अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूं साहब, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करी थी, मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी जियोलॉजी की रही। उसके बाद मैंने एमटेक माइनिंग में करने के लिए गया, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने उसको ड्रॉप किया। मेरी ऑल AIR थर्ड रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक की। किन्हीं कारणों से मुझे उसको छोड़ना पड़ा। मैंने उसके बाद मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेरा सब्जेक्ट था, वो रहा मेरा। मैं बचपन से कुछ करना चाहता था, अच्छी चीजें पढ़ना चाहता था, अच्छी चीजें करता था मैं। मैंने बाल विज्ञान कांग्रेस में रिप्रेजेंट किया अपनी स्टेट को, नेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट अवार्ड भी मैंने हिट किया बचपन में ही। तो जरा सोचिए कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू करी होगी, कि मैं तेल बेच रहा हूँ, शैम्पू बेच रहा हूँ, वॉशिंग पाउडर बेच रहा हूँ, तो मेरे घर वालों का एटीट्यूड क्या रहा होगा, समाज ने क्या सोचा होगा? आज से 20 साल पहले सोच के देखिए साहब। ओहो हो, लग रहा है जॉब नहीं मिल रही। ओहो हो, बड़ा बोलता था भाई, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पास है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास में वो किया हुआ है। हम शहर के बड़े उदंड व्यक्तियों में भी थे, लेकिन ये बात जरूर है कि पढ़ाई में और टॉपिंग करना है, टॉप करना है, चीजें करना है, टॉप 3 से नीचे कभी भी रहे, ये तय रहा। लेकिन जब चालू किया, क्यों चालू किया? क्योंकि और पढ़ सके, हम पैसा कमाएं डायरेक्ट सेलिंग से और पढ़ सके, इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग किया। तब भी डायरेक्ट सेलिंग इसलिए नहीं किया था कि यही एक सोर्स बनेगा। मैंने कहा अल्टरनेटिव सोर्स है यार, पढ़ाई के खर्चे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसा काम है, इस देश की युवा शक्ति को जो भटक रही है, जो जरा जरा से पैसे के लिए गलत कामों में उलझ जाती है, इस देश की जो युवा शक्ति है बॉस, ये युवा एनर्जी का देश है। अगर इनको एक सही काम दे दिया जाए तो ये तो वैसे ही पैसा कमा लेंगे, और जो पैसा कमा लेंगे तो ये तो सही काम में लग जाएंगे। नहीं तो इनके दिमाग में क्या है, कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं और ये एक मूवी को देख रहे हैं। निकलेंगे जिस दिन आपकी पढ़ाई पूरी होती है, वास्तविक जिंदगी में प्रवेश करते हो, पहला पैसा कमाते हो ईमानदारी से, चाहे किसी भी तरीके से कमाओ, तब समझ में आता है कि माँ बाप ने किस तरीके से पैसा कमाया और किस तरह से कंप्रोमाइज किया और किस तरह से आपको पढ़ाया लिखाया, कैसे वो फीस भरी गई बॉस, कैसे वो बाप ने अपने कंधे को हमेशा हौसला दिया कि मुझे ये फीस देनी है। हमने बीइंग ए चिल्ड्रन, हमने सिर्फ डिमांड रखी, डिमांड पूरी करनी किसको है? पापा को, आपकी मदर को, वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब आप कमाने निकलो तब समझ में आता है इतना आसान नहीं। तो नेटवर्क बिल्ड करना हमेशा, जब मैंने किया तो यही सवाल उठा, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर तेल शैम्पू साबुन बेचना था तो ये 10वीं क्लास के बाद भी बेच लेते। इसमें तो कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या ज्ञान की जरूरत है इसमें? ये प्रोडक्ट है, ये बेचना है, लेने वाले तो ले ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। मैंने एक ही चीज समझी थी, और आज मैं फिर बोलता हूं कि ये सिर्फ आपकी आदतों को कैपिटलाइज करने का काम है। मैंने एक चीज समझी, मुझे एक चीज समझ में आती है और मैं अपना एक्सपीरियंस एक चीज बताता हूं। आप जैसे, आपकी हैबिट है, आप सांस लेते हैं, आपकी हैबिट है आप सांस लेते हैं। अगर मैं बोलूं ना बोलूं तो भी आप सांस लेंगे। अगर मैं आपको परचेस करने को बोलूं ना बोलूं तो भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे ही करेंगे, चाहे कहीं से भी करें। ऐसे आप सांस भी लेंगे। एक व्यक्ति आया, उसने आपको सिर्फ ये बोला कि भाई सुबह मेरे साथ आप साथ मेरा दे दो, और सांस जो आप ले रहे हो ये तो आप ले ही रहे हो, बस मैं कुछ तरीका बता रहा हूं, एक सिस्टम बता रहा हूं। इस सांस को ऐसे लो, ऐसे छोड़ो, ऐसे लो, ऐसे छोड़ो, सांस को ऐसे लेना है, ऐसे छोड़ना है। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी हेल्थ। लोगों ने कहा यार पहले भी हमने सुना था, लेकिन पहली बार कोई व्यक्ति इतना एग्रेसिव बता रहा है, इतना सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा है। सांस तो ले ही रहे हैं, इसके इसके कहने से, इसके हिसाब से लेते हैं और लोगों को फायदा हुआ, लोगों को हेल्थ मिली।
और बताने वाले को हेल्थ और वेल्थ दोनों मिली, ये आप जान रहे हैं। दिस इज द सिस्टम। आप आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति की खरीदारी करने की हैबिट है। एक ऐसा इंसान बताइए जिसे आप जानते हो जो परचेसिंग ना करता हो, खरीदारी ना करता हो, जो ग्राहक ना हो। बस उसकी आपने हैबिट को एक सिस्टम में डाला। अपने ही हैबिट को सिस्टम में डालकर कैपिटलाइज करके नेटवर्क बनाना ही डायरेक्ट सेलिंग है। कुछ नया काम नहीं करवा रहे हो आप उससे, सिर्फ इतना कह रहे हो कि भैया अपनी परचेस हैबिट को सिर्फ बदलना है। और ऐसे लोगों को शो द प्लान करते जाना, उनको बताना अगर हम ऐसे लोगों को इनकी परचेस हैबिट को केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से केमिकल फ्री प्रोडक्ट की तरफ ले जाते हैं, और साथ में बिजनेस प्लान हमारा अटैच है जिसमें हमें यही लोगों को बताते जाना है, उनको अपने सिस्टम में ऐड करते जाना है। और अगर हम ये बताते गए तो जो दुनिया के जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं। एक टेरिटरी में एक पेस्ट बेचते हैं, उनको पैसा आता है, हीरो हीरोइन को पैसा आता है। वो एक टेरिटरी में चाय पत्ती बेचते हैं पूरे देश में, उनको पैसा आता है, जो ऐड कर रहा है उसको पैसा आता है। क्या नहीं बेच रहे? तब मैंने एक चीज कहा था कि जब बड़े बड़े उद्योगपति, रिलायंस अपनी सब्जियां बेच रहा है अपने मार्ट में, मैंने एक ही चीज बोली थी, टाटा चाय बेच सकता है, रिलायंस सब्जियां बेच सकता है। मेरे भी अपने सपने हैं, अगर ये बेच सकते हैं तो मैं भी अपने सपने को पूरा करने के लिए तेल, शैम्पू, साबुन बेच सकता हूँ साहब, बेहिचक बेच सकता हूं। मुझे कोई शर्मा शर्मी नहीं। और ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी है, जब मेरे को कही गई कि 10वीं क्लास के बाद ही सामान बेच लेते, तभी मैंने ये सोचा था कि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें एजुकेशन बैरियर नहीं है। तुम कितनी भी एजुकेशन रखते हो, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास टैलेंट है, नहीं है, कुछ भी है, लेकिन अगर तुम इस इंडस्ट्री में आते हो तो ये इंडस्ट्री तुम्हारा वेलकम करेगी। तुम सीख सकते हो यहाँ पे, तुम कर सकते हो। जो गाना गाते हैं उनके लिए इंडियन आइडल हो सकता है, जो डांस करते हैं उनके लिए डांस इंडिया डांस हो सकता है। जिनके सपने हैं, जो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं, उनके लिए रियलिटी शो है डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म। दिस इज द रियलिटी शो। आओ, अपना टैलेंट, अपना हुनर खुद चेक कर लो। दिस इज द प्लेटफॉर्म। बस दार्जू विनाइन में मैं सबको इनवाइट करूंगा, आप हर किसी को आओ, यू हैव टू चेक। आइए, देखिए, आप प्रोफाइल देखिए, सब कुछ देखिए, प्रोडक्ट देखिए, और आपको लगता है कि अगर ये दुनिया में सब हर व्यक्ति के पास ये पहुंचाना चाहिए, आपको आपकी समझ कहती है, आपका विवेक कहता है कि यस पहुंचाना चाहिए, आपकी यहां से आवाज आती है, तो सब तक पहुंचा दीजिए। जहां आप रहते हैं वहां के 5 किलोमीटर दायरे में यदि किसी को जानते हैं तो उस तक आपकी बात पहुंच जानी चाहिए। आपके 25 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचना चाहिए जिस तक आपकी पहुंच ना पहुंची हो। भाई, अगर आज किसी पेस्ट को, मान लीजिए कोलगेट को आज सब जानते हैं, तो आपका एरिया नेचर रूट के नाम से तो आपको जाने, आपका एरिया टूथ कंसंट्रेट के नाम से तो आपको जाने। कौन है आपके शहर में, जरा बताइए मुझे, जो टूथ कंसंट्रेट बेच रहा हो सर, जो ये बात कर रहा है। अगर आप एक बताते हो कि रोज सुबह जो आप पेस्ट करते हो उससे केमिकल्स जा रहे हैं, और ये अब, पहले हम बताते थे 7 साल पहले, 5 साल पहले जब बताते थे तो लोग सुनते थे। आज हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं बता रहे हैं, आज वो सारे न्यूज़पेपर बता रहे हैं, आज वो सारे इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं, आज वो सारे आचार्य बता रहे हैं, हर कोई बता रहा है कि भैया कहाँ कर रहे हो, कैंसर क्यों हो रहा है। आज सारे रिसर्च पेपर भी आ रहे हैं। जो सर्च हमने कई साल पहले बता दी थी, आज उसी को रिसर्च किया जा रहा है, आज उसको फिर बताया जा रहा है। क्या आपको मना किया था कि आप ना बताएं? आप बता सकते थे, बता सकते थे, लेकिन कितनी अजीब विडंबना है, आप फर्स्ट मूवर हो, लेकिन आप फास्ट मूवर क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने इस अपॉर्चुनिटी को लिया, एक बढ़िया सा जेब खोला, इसमें डाला, यहाँ चेन लगाई और बंद कर दिया, और कहा भाई बस तू मेरे पास रह, आराम से बैठ, आराम से खा पी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जो बताने की चीज थी वो आपने शहर में हर व्यक्ति को नहीं बताई। बताइए, सबको बताइए। अगर आपका शहर ये नहीं जानता कि टूथ कंसंट्रेट क्या है, अगर आपका शहर केमिकल फ्री पेस्ट नेचर रूट को नहीं जानता, आपके एलो पेस्ट, गेनो पेस्ट को नहीं जानता, तो आपके उस शहर में होने का मतलब क्या है? कैसा व्यवसाय कर रहे हो आप? भैया, धंधा करना है, चैन से जीना है, मस्त रहना है और बढ़िया कमाना है, तो कोहराम मचाना पड़ता है, हल्ला करना पड़ता है। बिना हल्ले के तो किसी नेता को चुनाव में वोट भी नहीं मिलता।
तो आप सोचिए कि आप उस लेवल का कोहराम मचा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिजिकली लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिलिए, जाइए, बात करिए, अपना बातें रखिए, अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए। तो ये चीज है। तो मैं क्या बोल रहा था, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिलने के पहले गुड प्लानर, यानी कि कोई भी लीडर के साथ अगर आप एसोसिएट हो चुके हैं तो बीइंग ए गुड प्लानर, आपके साथ कोई भी नया कंसल्टेंट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आता तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर काउंसलिंग का सबसे पहला पार्ट है, भैया तुम्हें बिजनेस प्लान सीखना होगा, तुम्हें गुड प्लानर बनना होगा, बनना होगा मतलब बनना ही होगा। और उसके साथ उसकी लिस्ट पे 10-20 प्लान कर दीजिए सर। जिसको ज्वाइन कराया उसका पहला चेक निकलवा दीजिए, 10-20 प्लान ठोक दीजिए उसके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जैसे इंडिपेंडेंट होगा ना, वो आगे रॉकेट की तरह निकल जाएगा, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है, उसको तो अपने सपने पूरे करने हैं, उसको तो अपने घर के सपने पूरे करने हैं। बहुत से निर्णय वो जिंदगी में नहीं ले पाया है जो वो लेना चाहता था अच्छे। को नहीं बोला गया कि चादर को बड़ा कर ले मेरे भाई, जितना पैर पसारना है पसार ले, हवा में उड़ दे, क्या टेंशन है। तो पैर पसार, चादर पसार, चादर को बड़ा कर ले। जिन्होंने अपनी चादर बड़ी करी, उन्होंने सोचा, उन्होंने हवाई जहाज बनाया। जिन्होंने चादर बड़ी करी, उन्होंने लाइट बनाई। जिन्होंने चादर बड़ी करी, उन्होंने इन्वेंशन की, रेलगाड़ी बनाई, ट्रांसपोर्ट बनाया, सब कुछ किया। ये वो लोग थे जिन्होंने चादर बड़ी करी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सोचा। और आप साधारण काम है ये। साधारण लोग कितने हैं इस दुनिया में? हमारे हिंदुस्तान में जरा चीज सोचिए, साधारण लोग ज्यादा है कि असाधारण लोग ज्यादा है? और हर साधारण व्यक्ति असाधारण है। असाधारण का मेरा मतलब क्या है? अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। तो साधारण लोगों का व्यवसाय है, असाधारण बनने की यात्रा है, और डायरेक्ट सेलिंग ऑप्शन है। तो एक गुड प्लानर बनना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज लिख के देता हूं, अगर आप नहीं बनते हैं, अपने टीम में लाए हुए लोगों को नहीं बनाते हैं, तो फेलियर लिख लीजिए। जैसे लोग पूछते हैं ना, सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, वो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन फेलियर होने के लिए क्या चाहिए, अपनी टीम को प्लान देने दिखाना बंद करवा दो। उन्हें सिखाओ ही मत। ना वो सीखेंगे, ना वो करेंगे, और ना वो करेंगे और ना आगे काम होगा। अगर अब आप इसमें एक विषय और आता है। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, तो क्या प्रोडक्ट बेचना नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन आपको तय करना होगा आपकी भूख कितनी बड़ी है, आपकी भूख कैसी है, वो आपको तय कराना होगा। आपको सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करनी है कि सपने पूरे करनी है? जरूरतें पूरी करनी है तो सामान बेचो, सपने पूरे करने तो नेटवर्क बिल्ड करो। दोनों चीजें हैं। सामान बेचने से आपकी रूटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहेंगी बॉस, जो आपका डेली आपकी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन नेटवर्क बिल्ड, धीरे धीरे नेटवर्क बिल्ड करते जाएंगे तो ये होगा। ऐसा ना हो एक दिन आपकी जरूरतों को पूरा करते करते आप उसी को सपना समझने लगो कि भैया आज की जरूरत पूरी हो गई, यही सपना था। लाइफ स्टाइल जी के देखिए, लोगों के लाइफ स्टाइल देखिए, जिनमेनली आप क्या चाहते हैं वो सोचिए। जो आप जिन्विनली चाहते हैं वो रिटेल करके आप कमाते हैं या नेटवर्क बिल्ड करके कमाते हैं, रास्ता दोनों आपके पास है, और दोनों को साथ मिक्स बैलेंसिंग करके करते हैं, वो भी रास्ता आपके पास है। जरूरी है। और एक चीज समझिए, मैं तीन चीजें बोल रहा हूं, तीन चीजें नेट इस पॉइंट पे भी तीन चीजें बोल रहा हूं। एक व्यक्ति कौन है? जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि हर व्यक्ति परचेसर है। प्रोडक्ट खरीदना, खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदना इज नॉट रिटेलिंग। खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदना रिटेलिंग नहीं है। वो तो आपकी जरूरत का प्रोडक्ट है जो आपको घर में लेना है। देखिए, आपका नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर बाय डिफॉल्ट परचेसर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या आप दार्जुनाइन से प्रोडक्ट परचेस करते हैं? अभी मैं रिटेलिंग की बात ही नहीं कर रहा। क्या आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं? किसके लिए? खुद की जरूरत के लिए, खुद के घर के लिए। मसाले हैं, क्या मसाले लेते हैं दार्जुनाइन के, परचेस करते हैं? क्योंकि आप दार्जुनाइन के नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से करेंगे। क्या आप साबुन परचेस करते हैं? क्या आप शैम्पू परचेस करते हैं? क्या आप दार्जुनाइन के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस के रेगुलर परचेसर हैं, मंथली परचेसर हैं? क्या आप उसके हर्ब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट के मंथली परचेसर हैं? तो अगर आप इसके मंथली परचेसर नहीं है तो आप मेक श्योर कि आपके नेटवर्क का हर बंदा परचेसर तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर वो आपका साबुन नहीं खरीद रहा तो किसका खरीद रहा है? कैटरीना कैफ के कहने से खरीद रहा है, आपका दोस्त है।
और कह रहा कैटरीना कैफ बोलेगी वो खरीद लूंगा, तू बोलेगा तो नहीं खरीदूंगा। उसके कहने से केमिकल्स भी लगा सकता हूँ, तेरे कहने से तो मैं केमिकल फ्री भी सोच के लूंगा। ऐसा ऐसा कुछ बोलता है क्या आपका कोई साथी? तो सोच के देखिए, आपका नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग यू, आप मंथली प्रोडक्ट परचेसर हैं या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, रिटेलिंग यानी सेलिंग। आप सेलिंग किसको करते हैं? आप जितने चाहे लोगों को प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, उसको पिच करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो क्या आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? परचेसर हो गए, और इसके साथ क्या आप सेल भी कर रहे हैं? और अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपकी संभावना थोड़ी सी बढ़ेगी। यानी आपने किसी को प्रोडक्ट बताया, उसने पैसे दिए। जैसे आप दुकान जाते हैं ना, किसी मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो दुकान वाला क्या करना चाहता है? वो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। यूजर परचेसर तो वो होगा ही होगा अपने घर के लिए, लेकिन दुकान जिसने खोल रखी है वो क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। जितने भी व्यापारी है, माल सेल करना। तो ये क्या करते हैं? आप दुकान गए, किसी दुकानदार ने आपको समझाया नहीं, आप गए, पैसे दिए, प्रोडक्ट लिया, आ गए। ये है सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में आप सिर्फ सेलिंग नहीं करते हो बॉस, थर्ड स्टेप इसका है कंसल्टेंट। आप डायरेक्ट सेलिंग कंसल्टेंट हो। अगर कोई आपसे कहता है कि सर मेरे को रूटीन शेक चाहिए, पर्पस क्या है? सर मैं दिन भर ना, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरी डाइट बैलेंस नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक, कम से कम एक बार तो डाइट मिले मुझे, एक बार खाने की। ओके, आप एक स्कूप में एक मील ले सकते हो, या आपकी एक टाइम की बैलेंस डाइट को कम से कम कवर करता है। बैलेंस डाइट मेरा सॉल्यूशन हो गया। वेट मैनेजमेंट के लिए सर चाहिए, ठीक है सर, आप रूटीन का शेक लीजिए, साथ में आप फाइबर कॉम्प्लेक्स भी लीजिए, और ये हमारे एनर्जाइज टी है, ये हमारी रूटीन टी है, ये लीजिए, शेकर लीजिए। आपने उसको बना के दिया और बोला इसको यूज करिए। बट सर इसको यूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना शुगर इंटेक रिड्यूस करना है सर, आपको ये आउटसाइड फूड नहीं खाने हैं सर, आपको जंक फूड नहीं लेना है सर, आपको कम से कम 30 मिनट वॉक करनी है सर, आपको ज्यादातर कोशिश करना है कि आप वेजिटेबल्स खाएं सर। और जो भी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बना ले मेरे साथ, और हर दिन की मुझे आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या एक्टिविटी करी, मुझे बताएं, ये प्रोडक्ट लिया नहीं लिया। मैं एश्योरेंस देता हूं, अगर आप मेरे साथ ग्रुप बना के 90 दिन तक आप सिर्फ ये बताते हैं आपकी फूड हैबिट क्या है, आप खा क्या रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया है, ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 90 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, मेरी गारंटी है, मनी बैक के साथ, एश्योर्ड रिजल्ट। इट्स अ कंसल्टेंट। जो कंसल्टेंट कर रहा है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, अरे सॉल्यूशन है, ये आप प्रोडक्ट लीजिए हमारे एजेंसीज के, आयुर्वेद के। लेकिन ध्यान रखिए सर, जब तक आपका ये चल रहा है, आपको जो प्रॉब्लम है, आपकी जो किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं या लिवर इश्यूज हैं, या आप वेलनेस की तरफ जाना चाहते हैं या बॉडी डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो सर आप हमारा एंटीऑक्सीडेंट जूस लीजिए, हमारा साथ में लीवर डिटॉक्स लीजिए। आप इसको रेगुलर यूज करिए, लेकिन सर ध्यान रखिए इस पीरियड में आप डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहिएगा, आप आउटसाइड फूड मत लीजिएगा, आप नॉनवेज अवॉइड करिएगा, पानी मेक श्योर कि आप तुलसी वाटर ले सकें, बहुत अच्छा है, आपको पैकेट बंद चीजें नहीं खानी है। ये कंसल्टेंट है। सिर्फ प्रोडक्ट दे देना सेलिंग है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझा के देना कंसल्टेंसी है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग कंसल्टेंट है। जो कंसल्टेंट है वो कमा रहा है, जो सेल कर रहा है उसकी अपनी एक लिमिट है, जो परचेस कर रहा है वो अपनी सिर्फ हैबिट को कैपिटलाइज कर रहा है। क्लियर? तो समझिए, परचेस को कभी भी ये मत सोचिए रिटेलिंग है, मैंने मेरे लिए खरीद लिया, ये रिटेलिंग नहीं, मैंने कितना बेचा वो है सेलिंग। और कंसल्टेंट की तरह हूं तो लोग धीरे धीरे आपके पास आएंगे, क्योंकि आप उनको सॉल्यूशंस भी दे रहे हो, उनको बता रहे हो कि कैसे सॉल्यूशन। तीसरी चीज, मैं गुड प्लानर हूं, मुझे प्लानिंग करना आता है, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक चीज बताता हूं। बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को जिसने जॉब एटीट्यूड के साथ किया है, वही व्यक्ति इसके चरम पे पहुंचा है। जॉब एटीट्यूड और डायरेक्ट सेलिंग दोनों चीज अलग है। हम कहते हैं जॉब, अरे जॉब कर रहे हैं, कितने घंटे दे रहे हो? मैंने लास्ट मीटिंग में एक बंदे को खड़ा किया था कि कोई है से यहाँ पे जो जॉब भी करता है? एक ने कहा यस। मैंने कहा आपको बताओ आपकी एक्टिविटी, मुझे सुबह से बताओ आपकी एक्टिविटी क्या है। उसने कहा सर सुबह 7:30-8 बजे उठता हूँ, तैयार होना चालू करता हूँ, चाय नाश्ता करके निकल जाता हूँ, 10 बजे बस पकड़, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है, 10:15 के पहले वहां पे पंच करना होता है कि मैं आ गया हूँ। उस दिन की क्या प्लानिंग है वो डिस्कस हो जाती है, और शाम को 6 बजे पंच करके निकलने के पहले अपनी डी
एसआर सबमिट कर देता हूं कि आज क्या किया, और घर पहुंचते पहुंचते 7-8 बजते हैं, तब जाके फैमिली के साथ बैठता हूँ, कुछ खाता हूँ, टीवी देखता हूँ और फिर सो जाता हूँ। मैंने कहा क्या इसमें कोई चॉइस है? किरण नहीं, कोई चॉइस नहीं। मैंने कहा डेली आप ये चीज करते हो, बोर नहीं होते हो? कहते नहीं, होना भी, होते भी है तो हो नहीं सकते। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एटीट्यूड, जो जॉब वाला वर्किंग एटीट्यूड है, ये आप ले आइए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर ये दोनों का बस फर्क बता रहा हूं, जॉब एटीट्यूड, जॉब करते हुए ऑनेस्टी के साथ जो 30 साल में आप कमाएंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग में इस जॉब एटीट्यूड को अगर प्लग इन कर दें तो वो 3 साल में निकाल लोगे। यानी 30 साल का पसीना 3 साल में सिस्टमेटिक कर दोगे, तो 3 साल में उतना पैसा आप निकाल सकते हो। बट क्या है, आपको भी सुबह टाइम से उठना पड़ेगा। 7:30 बजे आपको सुबह उठना है, सुबह उठिए, पर फिर भी मैं जॉब एटीट्यूड बता रहा हूँ। 7:30 बजे उठ जाइए, 8 बजे तक रेडी होने चले जाइए, 9, 9:30 तक चाय नाश्ता करके खाना वाना अपना जो भी करना है फ्री हो जाइए, अपने कपड़े बदलिए, जूते चमकाइए, जूते पहनिए, ड्रेसअप हो जाइए, और घर में कोई भी एक जगह है जहां पर आप बैठ कर बात कर सकते हो। एक बार मेरे कहने से नहा धो के रेडी होके अगर आपको कोई मीटिंग में जाना है, किसी जॉब में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? रेडी होके बैठ जाइए, अपनी टीम को राउंड अप कॉल लगाइए, भाई कितने प्लान, आज की क्या प्लानिंग है, यही तो पूछना, आज की क्या प्लानिंग है, पूछिए। उनसे पूछिए कि कोई अपॉइंटमेंट लिए हैं क्या, कहीं पे क्या क्या प्लानिंग है। हो गया एक राउंड अप कॉल करने का, था फ्री हो गए, फ्री हो गए। अब मेरे शहर में क्या, अब मेरे शहर में आप जिसको भी जानते हो उसको कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, भाई मिलना है। इसको बोलते हैं कॉल, अपॉइंटमेंट बुक करना। कोई जानता नहीं मैं किसी को शहर में, किसको अपॉइंटमेंट बुक करूं? भाई शहर में डालो, गूगल है, चैट जीपीटी है, डाल के पता तो करो। ये कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आपके शहर में, पता है आपको? कितने डेंटिस्ट हैं आपके शहर में, पता है आपको? कितने ब्यूटी पार्लर है आपके शहर में, पता है आपको? कितने जिम है आपके शहर में, पता है आपको? एक जिम वाले को कॉल लगाते हो रैंडम के, एनर्जी 9 प्रो, एक से बोल रहा हूँ सर, फला फला व्यक्ति बोल रहा हूँ, आपसे एक समय चाहिए था, हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर के, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उस पर डिस्कस करना है सर, कब समय मिल सकता है सर? क्या आपको वहां से वो गुस्सा हो जाएगा? देखिए ऐसे कैसे कॉल लगा दिया। आप बताओगे ना नॉन स्टेरॉइड सीरीज में वी आर द यूनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं समझाना, बट पंच लाइन बोला और कहा टाइम चाहिए, आज कल कब मिल सकता है सर? नोट कर लिया कब टाइम दे रहा है। ब्यूटी पार्लर, सैलून, किसी को भी फोन किया, हब्स एंड हिल से बोल रहा हूँ सर, ब्रांड्स का नाम लिया, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एजेंसी से बोल रहा हूँ सर, हम लोग एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की हमारी रेंज है जिसमें हम काम कर रहे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक अच्छे प्रोडक्ट है सर, एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए किससे नहीं मिल सकते, डेंटिस्ट से मिलिए, सिर्फ टीसी और नेचर रूट की बात करिए, दार्जुनाइन वेलनेस कंपनी से बोल रहा हूँ, जिनके पास नहीं है कांटेक्ट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, बैरियर नहीं होता है, बैरियर सिर्फ यहाँ होता है, जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ता है, वो कैसे भी बढ़ता है। आपने ऐसे लोग नहीं देखे कभी जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो पर्चे बांटते रहते हैं? एक कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई बाहर की दुनिया की, उसने पता है आपको जगह जगह पर्चे बांट कर ही बड़ा काम कर लिया, जगह जगह पर्चे बांट। क्या आपकी कोई प्लानिंग है? एक नेटवर्क का, एक लीडर की संडे की प्लानिंग होती है, क्या आप अपने संडे की प्लानिंग कर ले तो 1 महीने पहले आपकी टीम को मालूम पड़ जाता है? क्या आपकी ये टीम जान पाती है कि इस संडे को मेरा लीडर कहाँ आ रहा है? आप पहले से डिक्लेयर करते हो कि मैं इस संडे को यहाँ पे हूंगा, सो दैट अगर टीम के दिमाग में जाता है कि भाई संडे को मेरा लीडर यहाँ है, अभी से लग जाओ, वहां के कॉन्टेक्ट खंगालो और सर के साथ क्लबिंग कराने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपकी टीम को 2 दिन पहले मालूम पड़ेगा कि सर का मीटिंग है, तो क्या आप पहले से प्लान कर रहे हो? क्या आपकी डेली एटीट्यूड में जॉब एटीट्यूड है? भाई काम करो अपने, और अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करो। तो मेरा कहना सिर्फ यह है, इसको समझिए कि आप कैसे आए हैं ये, और मैं अपनी इस बातचीत को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। 4 से 5 पॉइंट बोल करके जो अभी मैंने बोले हैं, पहली चीज समझ लीजिए, ये साधारण लोगों को असाधारण बनाने का व्यवसाय है, सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण की तरफ जाने का व्यवसाय है, यानी ये पीपल बेस्ड बिजनेस है, फॉर द पीपल। और ज्यादातर लोग पीपल साधारण है और वो बड़े बनना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जो निर्णय लेना चाहते हैं और जो निर्णय लेते हैं, उन दोनों के गैप को खत्म करता है। और मैं इसीलिए इस गैप को खत्म करने को बोलता हूं कि सिचुएशन डिसीजन लेती है, आप नहीं लेते अपनी जिंदगी के निर्णय कि आपको क्या करना है। इस सिचुएशन को ब्रेक करिए, कंफर्ट जोन को ब्रेक करिए, सिचुएशन ब्रेक हो। थर्ड थिंग, गुड प्लानर आपको बनना है।
जो आपके साथ आया उसको बनाना है। बॉस एक बात ध्यान रखो, जो आपके साथ उम्मीद लेके आया ना, उसके सपने हैं, अगर आपने उसको सही रास्ता नहीं बताया, उसको थोड़ा सा ये नहीं समझाया, ये भाई मेरे साथ तेरे को 6 महीने, मैं आपको अपना स्टेटमेंट बताता हूँ साहब, मैंने बड़ी मीटिंग में मन से बोला था, मेरे साथ वही व्यक्ति काम करने की मंशा रखे जिसको लगता है कि वो 6 महीने अपने पेट में गीली पट्टी बांध के चने खा के विषम परिस्थितियों में अपने माथे से एड़ी तक पसीना बहा करके भी अपने सपनों को जीतना चाहता हो, अपने सिद्धांतों के साथ काम करते हुए जो चाहता है वो कमाना चाहता हो, तो मेरे साथ खड़े हो जाना, लेकिन डट के खड़े होना, 6 महीने पूरा लग के देना। और जो तरीका बता रहा हूं वो आजमा के देख लेना, अगर या तो तुम सफल हो जाओगे और नहीं हुए तो जहां हो उससे बुरी स्थिति में तो नहीं जाने वाले। ऐसा कौन सा इंसान है जो आपकी सफलता की कामना कर रहा है? ऐसा कौन सा इंसान है आपके घर में? ऐसा कौन सा इंसान है समाज में? ऐसे लोग जो आपकी सफलता की कामना कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपकी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि वो, उन्हें ये बिलीव है कि आप कर सकते हो, मुझे ये बिलीव है कि आप कर सकते हो। क्या आपको ये बिलीव है कि आप कर सकते हो? ये आपका सोचने का विषय है। और इसके साथ मैं आपको मई मंथ के कुछ चीजें बता दूं। आपके पास एक कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी, एक टी शर्ट का, उसके बैनर्स आपके सीनियर्स के थ्रू आपको मिले होंगे, उसको यूज करिए, और जितने लोगों तक आप ये टी शर्ट पहना सकें इन गर्मी में, और जितने लोग टी शर्ट्स में विजिबिलिटी दिखती जाएगी, आपका ब्रांड मल्टीप्लाई होता जाएगा। दूसरी चीज, एक कॉन्टेस्ट इस महीने और रहेगा, एनिवर्सरी रही है, और इस कॉन्टेस्ट को मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये कॉन्टेस्ट ऐसा है, हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले की लाइन में, हर घर से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मंथ, मई मंथ में, आपको होम शॉपी 30,000 रुपीज में अलॉट हो जाएगी, घर घर तक बिजनेस पहुंचाने के लिए, हर घर से एक होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर खड़ा करने के लिए, बाहर एक छोटा सा बैनर लगा के केमिकल फ्री का हाउस और केमिकल फ्री बिजनेस, अब हर व्यक्ति एक बैनर लगा के अपना पोस्ट कर सकता है कि होम बेस्ड बिजनेस, दारजू V9 के साथ होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना है तो 30,000 की लागत है। 30,000 की लागत में लगभग 60,000 रुपए MRP तक के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और यदि आप लगातार नेटवर्क करते हैं, आपको बिलिंग राइट्स मिल जाते हैं, आप अपने घर से बिलिंग कर सकते हैं, जहां चाहे वहां से बीवी कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि इस मई महीने में 30,000 रुपए में आप होम शॉपिंग ले सकते हैं, दिलवा सकते हैं। तो मत चूकना, जहां तक आप अपनी चीजों को बिल्ड कर सकें खड़ा कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट मंथ हम लोगों ने टोटल स्पॉन्सर बीवी पे एक कॉन्टेस्ट निकाला था कि ऐसे लोग जो नए लोगों को सिस्टम में साथ में ला रहे हैं, प्रोडक्ट्स अपना मिशन के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो टोटल स्पॉन्सर बीवी पे हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट निकाला था, राइट। तो कंपनी ने जो कॉन्टेस्ट दिया था उसमें क्या था कि जिसका भी 5,000 टोटल स्पॉन्सर बीवी होगा उसको एक बोनस पॉइंट मिलेगा, राइट। ये आपको क्लियर है, पता भी होगा। वो ऑफर इस महीने भी कंटिन्यू रहेगा, इस महीने भी वो ऑफर कंटिन्यू रहेगा, जो ये मई मंथ का महीना है। पिछले महीने जो क्लोज हुआ है, तो जो हमने 30 तारीख को आप सबके सहयोग से शार्पली क्लोज किया इस बिजनेस को, तो और बहुत अच्छे से क्लोज किया, अच्छा बिजनेस क्लोज किया। पिछले महीने जो हमने कॉन्टेस्ट निकाला था, मैंने आपको याद होगा लास्ट जून में आपसे कहा था कि भाई मेरा प्रोजेक्शन ये है, किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन बताया था कि मे बी 800,000, 700-800,000 के आसपास इस टोटल स्पॉन्सर बीवी बोनस पॉइंट की पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। बट मेरे शब्दों को मत पकड़ना कि सर ने ऐसा कहा था, बट मैंने चूंकि एक वो लेके चला था, मैं क्यों, क्योंकि मैं एक सेफर साइड लेके चलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसके आसपास कहीं तक आए मेरे अपने दिमाग की कैलकुलेशन से, क्योंकि कैलकुलेशन तो सॉफ्टवेयर को करना है, तो उसके आसपास आए, उससे बेहतर आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा उससे डिफर ना करे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 700 से 1,000 के आसपास आना चाहिए, बट इसकी जो पॉइंट वैल्यू आई है वो 1,439, 1,439 रुपीज आई अरे है ना। भोकाल सर, भोकाल। जिसने भी स्पॉन्सर किया भाई उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्लियर।
अगर किसी ने 2,500 बीवी से मान लीजिए ये स्पॉन्सर किया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका पहला क्लब का जो पैसा बना अराउंड 350 मान लेते हैं, 330 मान लेते हैं, ये प्लस 1439, राइट। तो 1400 और 300 कितने हो गए? 1700 रुपए, 1700, 1750, अराउंड 1800 रुपए। यानी अगर किसी ने पहला अपने शुरुआत भी करी है 2,500 बीवी से, तो उसको 1700 रुपए करीब करीब बना है। अब जरा जोड़ लीजिए कितना परसेंट है, 10 है, 20 है, कितना है, 30 है, 40 है, 50 है, कितना है, राइट। यानी अगर मैं इसकी बात करूं स्पॉन्सरशिप की कि 5,000 बीवी पे 1439, लगभग 30, 5, 15 यानी 30%, 30% ऑफ द बीवी, अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द बीवी। और ये ऑफर इस महीने भी है, टू बी कंटिन्यू है। ऑफर आएंगे, आते रहेंगे, बेनिफिट आप कितना हो ये आपके हाथ में है। और मुझसे आप पूछेंगे फिर से अगर कि सर इस महीने क्या संभावना है, तो संभावना वही है जो पिछले महीने थी, राइट। संभावना वही जो पिछले महीने थी। आएगा क्या, वो अगले महीने 2 तारीख को बताया जाएगा कि क्या आया है, तो संभावना रहेगी। और एक चीज बता सकता हूं मैं, संभावना हमेशा बेहतर रहेगी, बेस्ट रहेगी। इंडस्ट्री में हम लोग बेहतर करेंगे, नई नई चीजें करेंगे, लोग हमें फॉलो करेंगे। अभी मैं एक इवेंट देख रहा था, एक बहुत बड़ी कंपनी जो अभी वर्तमान में एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट के लॉन्च वगैरह हुए, और उसमें उन्होंने ये बताया कि उनको वो मसाले पहले ला सकते थे, लेकिन अच्छे मसाले लाने के लिए उन्होंने 11 साल इंतजार किया। 11 साल इंतजार करके कुछ टेस्ट करके अच्छे मसाले ला पाए, लेकिन अभी भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मसाले नहीं ला पाए। आप सोचिए 11 साल लगे उन्हें अच्छी शिलाजीत, ये बताते हुए कि अच्छी शिलाजीत लाए, लेकिन उसकी खोज में, उसकी इन्वेंशन में, उसको बार बार उसको खोजने बनाने करने में उनको 7 साल लगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो, जो शिलाजीत आपको मिल रही है उसके आसपास की शिलाजीत को खोजने करने बनाने में 7 साल लग गए। ना पैसे की कमी, ना सामर्थ्य की कमी, ना खोज की कमी, ना लोगों की कमी, फिर भी 7 साल लग गए। मसाले की वैसी व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग में मैकेनिज्म के साथ स्थापित करने में 11 साल लग गए। जैसे लोग दुनिया दे रही वैसे देने में तो हर कोई दे रहा है, पर सही देने के लिए 11 साल का वेट करना पड़ा, शिलाजीत देने के लिए 7 साल का वेट करना पड़ा। और फिर भी मसाले दिए तो वो अभी भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नहीं हो पाए, नहीं बन पाए। शिलाजीत भी दिया तो वो भी आज उसके आसपास है। तो ये समझने की चीज है कि जो चीज आपको यूं ही मिल गई ना सर, चूंकि वो जितेंद्र सर के सालों की अपनी मेहनत थी, तो आपको यूं ही डिलीवर हो गई। आज जो सोच रहे हैं, हमने पहले दिन कहा था कि जो आज सोचेगा उसको 5 साल लगेंगे, जो आज सोचेगा उसको 7 साल लगेंगे, और जो आज सोच रहा है उसको आज के बाद 5 साल लगेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी, किसी का बैनर दिखा दो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, किसी का बैनर दिखा दो जो कह रहा है भैया इंग्रेडिएंट देखो, जो बता रहा हो कि इंग्रेडिएंट परसेंटेज ऑफ देखो, लेकिन ये आवाज सेवल आप तक नहीं रहनी चाहिए। अपना बिजनेस प्लान और अपना कॉन्सेप्ट आप 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दायरे में फैला दो। सोशल मीडिया में आप लगातार अपनी बाइट्स डालिए, वीडियोस डालिए, खुद के एक्सपीरियंस डालिए। क्या हिचक है? कहीं आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को पॉकेट में डाल के जेब तो नहीं निकाल दी? नन्ना मुन्ना राई हूं, तू बेटा यहीं सोता रहे, चिंता ना कर, तू बाहर मत निकल जाना, बहुत दुनिया खराब है, तू बाहर मत जाना। किसी को बता भी रहे हो कि नहीं? जब कोई पूछता है कमाना है, तो मैं कहता हूं बताना है। चर्चा और पर्चा, चर्चा और पर्चा, पर्चा मतलब हैंडबिल्स, लिटरेचर्स, है ना, अपने जो बनाते हैं अपन। चर्चा और पर्चा जितना होगा उतना अकाउंट में पैसा आएगा। अगर चर्चा ही नहीं है, पर्चा ही नहीं वितरित हो रहा है, तो फिर आप जो करना चाहें करते रहिए। मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई रॉकेट साइंस दे दूं या कोई नया ज्ञान विज्ञान दे दूं। ज्ञान विज्ञान वही है सर। मैं पहले भी बोला था कि बैलगाड़ी का पहिया भी गोल था, उसके बाद साइकिल का पहिया भी गोल था, मोटरसाइकिल का पहिया भी गोल है, रेलगाड़ी का पहिया भी गोल है, फ्लाइट का पहिया भी गोल है। कोई दिमाग नहीं है सर कि कोई ट्रायंगल वाला पहिया बना ले। एक आदमी ने बनाया था आज से कई सालों पहले, कोई वैज्ञानिक नहीं बदल पाया, इतने इन्वेंशन हो गए। यानी कुछ चीजें नहीं बदलती, मान लीजिए नहीं बदलती। माँ बाप ही बच्चे को संस्कार दे सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल वो ही देंगे, नहीं बदल सकती। तो आप ये मान के चलिए कि ये तरीके नहीं बदल सकते। चर्चा पर्चा करनी पड़ेगी, शो द प्लान करना पड़ेगा, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द दैट इट, शो द प्लान। जाओ बटे टीट से सुबह उठ जाइए,
फॉलो अप कर लीजिए। 6 महीने मेरे को दे दीजिए सर, 6 महीने। जो भी सुन रहा है, 6 महीने दे दीजिए, और क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। 6 महीने दे दीजिए और क्या चाहते हैं वो बता दीजिए, मैं वहां पे खड़ा कर दूंगा, सिर्फ फॉलो कर लीजिए। इतना ही करना है। बाकी वरना चॉइस आपकी है, इच्छा आपकी है, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो विलिंगली चाहता है, मैं उसको बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं कभी भी किसी को, ये नहीं हो सकता कि आप चाहते ही ना हो तो कोई कैसे कराएगा। आपके ही सपने मरे हुए तो मैं कहां से जिंदा करूंगा? पॉसिबल नहीं है। जो आपकी सफलता की कामना कर रहा है, जो आप पे बिलीव कर रहा है, आपको खुद को नहीं तो कैसे करूंगा? क्योंकि सारे लोग तो आपकी असफलता की कामना कर रहे हैं, सारे ही आपके आसपास के लोग हैं जो आपको इंकरेज ही नहीं कर रहे। लास्ट टाइम अपने आसपास याद करो, किसने बोला था आपको, आपके अपलाइन के अलावा, कि तुम कर सकते हो? किसने आपको जगाने की कोशिश करी थी? रिकॉल करना, रिकॉल। कोई है सोसाइटी में, कोई है जान पहचान में जो मेरे को जगा रहा है, बेटा तू कर सकता है, भाई तू कर सकता है, यू कैन डू इट, मैं तेरे साथ खड़ा हूं? कब हुआ था लास्ट टाइम? याद करना। तो मेरी बात यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये होम शॉपिंग के एनिवर्सरी ऑफर के साथ आप घर घर होम बेस्ड बिजनेस स्टार्टअप करा पाएंगे, बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, बहुत सारे साधारण लोगों को अवसर दे पाएंगे, घर घर मैजिक कॉर्नर बना पाएंगे। आप अपने स्वयं के घर में भी एक मैजिक कॉर्नर खड़ा कर पाएंगे, अपने घर में भी एक बिलिंग ऑप्शन को चालू कर पाएंगे। और जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, जो आज आज जूम पे हैं, तो बॉस, धंधे को धंधा समझो, बिजनेस की ओनरशिप लो, कंसल्टेंट बनो, और 30,000 की जितने लोग जूम पे हैं, आप सब लोग भी एक होम शॉप ही लो। अपने घर में कम से कम इतना माल रखो, और अपना खुद का एक मैजिक कॉर्नर बनाओ, उसके फोटोग्राफ्स लो, बताओ कि दिस इज हाउस जो है, यहाँ पे केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज होते हैं और यहाँ से दिए भी जाते हैं। अपनी हर सोसाइटी में मीटिंग करो, हर सोसाइटी को अवेयर करो, पर्चे बांटो, वहां पे बैठो, जाओ, बातें करो, एक्टिविटीज करो, क्रिएटिविटीज करो। और जितने लोग आज जूम में है, एक ही सवाल है, आप खुद लेंगे? लीजिए, और कम से कम 4 लोगों को दिलाइए, फिर देखिए कमाल। मेहनत करिए पूरा महीने का समय, और कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि मैं ऐसी कोई चीज बोल रहा हूँ लाखों में लेनी है और लाखों में देनी है, ऐसा भी नहीं है। और जो बेच सकते हैं वो लीजिए। आपको लगता है पेस्ट बेच सकते हैं, पेस्ट ही ले लीजिए, चलेगा। पर करिए, अनाउंसमेंट करिए, करिए, और शो द प्लान करते रहिए। स्पॉन्सरशिप का ऑफर इस महीने भी ऑन है। सारे ऑफर इस महीने जैसे चल रहे हैं। अपने बिजनेस को एवरीडे ट्रैक करिए, अपनी संडे की मीटिंग को कभी भी मिस मत करिए। और एक चीज जीवन में याद रखिए, लास्ट का एक पॉइंट देके जा रहा हूं, ये बिजनेस जब आपका सेट होता है, होने लगता है, तो ये ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग और इवेंट टू इवेंट मल्टीप्लाई होता है। एक ही तरीका है, ओनली सिंगल तरीका, कोई नहीं है। ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग छोड़नी नहीं है, इवेंट टू इवेंट मिस नहीं करना है। अपने माहौल में अपनी ट्रेनिंग को आपको ना मिस करना है, ना टीम में कोई नए हुए आए हुए और साथ के जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ना, उनको मिस करने देना है। ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग, इवेंट टू इवेंट, ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग, इवेंट टू इवेंट, ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग, इवेंट टू इवेंट, बिल्ट अप योर बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई आपके मन में है सवाल हो, जानना चाहते हो, तो फटाफट बता सकते हैं। आई होप सर ऐसा कोई क्वेश्चन किसी का बाकी नहीं होगा। बाकी आपने बहुत हम्म। तरीके से अपनी बातों को डिलीवर किया एंड उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आई होगी। और जितने भी लोग अपने ट्रेनिंग के फीडबैक हैं वो भी चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, वो भी चैट बॉक्स के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। लाइक प्रशांत जी का कोई सवाल है, मैं सर को अनम्यूट कर देता हूँ एक बार। यस सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड जबरदस्त इवनिंग, गुड ट्रेनिंग इवनिंग। हुआ है, बहुत बहुत अच्छा लगा। सर जो हम्म। 30,000 का जो वो थोड़ा एक बार दोबारा बता दीजिएगा तो अच्छा होगा। अब होम शॉपी, जैसे अपने स्मार्ट शॉपी होता है, होम शॉपी होता है। जी होम सर। शॉपी कॉन्सेप्ट है, तो होम शॉपी में आपके पास बिलिंग ऑप्शन होता है। आप जितना बिलिंग्स करेंगे उसमें आपको बिजनेस वॉल्यूम पे कमीशंस भी जनरेट होते हैं, अपार्ट अदर देन बिजनेस प्लान भी, है ना। जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको इस बारे में बता देंगे। तो ये पहले इसकी जो प्राइसिंग थी वो 50,000 एंड अबव थी, वो इस महीने के लिए 30,000 में दी जा रही है, 20,000 रुपए रिड्यूस करके इस पर्टिकुलर महीने के लिए। क्योंकि कंपनी का मानना ये है कि जितने भी लोग हैं वो स्वयं भी अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाएं इसके माध्यम से कम 4 लोगों को 4 सोसाइटीज में जा जा करके वहां पर खुलवाएं। तो आपके पास बिलिंग, जैसे आप बिलिंग करते हैं ना,
तो माल आ गया तो आप बिलिंग भी कर सकते हैं, उसकी कोई लेना चाहे उसको भी बिल करके दे सकते हैं हाथों हाथ। सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। राइट। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने अपने सीनियर से टच में रहें, कांटेक्ट में रहें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी कहीं भी रहें, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी दिक्कत हो, कभी कोई ऐसा लगता है कुछ जानना है समझना है, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप मुझे अपने 6 महीने दे दिए, मैं तन मन धन से हर तरीके से आपके साथ खड़ा हूं। जहां भी जरूरत होगी मैं वहां तक आ सकता हूं। जहां भी जरूरत आपको महसूस होगी, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। आपको बताना है, हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द सर बेस्ट। आप अच्छे से सर रहें। एक प्रश्न। सर हम्म। वो हमने घर के बाहर हमने बैनर भी लगा सकते हैं सर, होम शादी के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगा सकते। आपका हाउस केमिकल फ्री ना, दिस हाउस इज केमिकल फ्री। ओके सर, वी थैंक यू आर सर। प्रमोटिंग ना, मिशन केमिकल फ्री का लोगो लगाइए, प्रमोट करिए, पूरे 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 कॉलोनी को बताइए, ओके सर, थैंक यू सर। पूरी सोसाइटी को बताइए। ओके सर। डन सर, ओके। डन। डन सर। ओके। यस सर, थैंक यू, विश थैंक यू यू ऑल द सर बेस्ट। फॉर योर ट्रेनिंग एंड योर वैल्यूएबल गाइडेंस, एंड डेफिनेटली इस महीने को हम बड़ा और जबरदस्त करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग बोनांजा ऑफर। लास्ट महीने का पॉइंट वैल्यू भी एकदम अनएक्सपेक्टेड था, उतना जबरदस्त आया है। एंड इस महीने इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके हम ज्यादा से ज्यादा नए लोग को रिक्रूट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग के अच्छे चेक हम बनवाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच।